या पिसवा लेंगे। इसको अच्छी तरह से इसका कीमा करवा लेंगे। इन सब चीज़ों को बीच में डालना है और इसके बाद जो मसाले डालने हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये हमने पिसवा लिया है, हमने इसका कीमा करवा लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से धो लिया था। नमक हस्बे जायका ऐड करेंगे हम इसमें। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला व्यूवर्स हमने इसमें ऐड किया है। और व्यूवर्स इसके बाद हम इसके अंदर रोस्ट किया हुआ बेसन डालेंगे। बेसन को हमने बस एक पैन में लाइट ब्राउन सा रोस्ट कर लिया है। उसको लाइट ब्राउन करेंगे तो उसको वो रोस्ट हो जाएगा। उसको हमने 1/2 कप इसमें ऐड किया है। 1/2 कप बेसन हमने इसमें ऐड किया और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, लेकिन मिक्स करने से पहले आपको इतना ज़रूर होना चाहिए कि आपके हाथ साफ़ सुथरे हों, और अगर नहीं है तो आप उसको एक दफ़ा धो लीजिए अपने हाथों को और इतनी अच्छी तरह से मिक्स कीजिए कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए व्यूवर्स। और जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे इसमें टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा व्यूवर्स। एक दफ़ा ये मेरे तरीके से आप चपली कबाब बना कर देखिए, आप बार बार इसी तरीके से ही बनाएंगे व्यूवर्स। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीजा बनी है व्यूवर्स। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर से आ चुका है। और अब हम इसके लिए एक पैन या तवा लेंगे जिसको हम ऑयल डालेंगे। अगर आप इसको कम ऑयल पसंद करते हैं तो आप सिर्फ नॉन स्टिक के पैन में भी बना सकते हैं, सिर्फ उसको ग्रीस करके। लेकिन अगर आप इस तरह ट्राई करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होगा, वो अलग बात है। तो ये देखिए, हमने टिक्कियों को इस तरह करना है कि अपने हाथों पे एक बोल बनाना है इसका बैटर लेके, और उसको हमने रोटी की शेप में गोल कर देना है हाथ की ही मदद से व्यूअर्स। और उसको एक एक करके बनाते जाएं और अपने पैन या तवे पे डालते जाएं व्यूअर्स। इसको बनाना बहुत ही इजी है व्यूअर्स। ये देखिए व्यूअर्स, और इस पे हम एक सी इसको आपकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीजा बनी है व्यूवर्स। तो ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, ये बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।